From the valleys of Uttarakhand to the plains of western Uttar Pradesh, 507 young archers, 87 school teams, 3 age groups under 14, 17 and 19. One dream: to hit the bullseye. It all began on July 27th with hope in their hearts and focus in their eyes. Young warriors registered for one of the biggest school level archery showdowns in North India. On July 28th, the stage was set at Satyakam International School, Meerut, the proud host of the CBSE North Zone First Archery Championship 2025-26. Inaugurated by Ajay Gupta, General Secretary of Uttar Pradesh State Archery Association, the arrows started flying and history began unfolding. देखिए, सीबीएसई ऑब्जर्वर्स डिप्यूट इसलिए करती है कि यहाँ पर जो भी कंपटीशंस कराए जा रहे हैं उसमें जो नॉर्म्स हैं वो इंटरनेशनल आर्चरी एसोसिएशंस द्वारा जो बनाए गए नॉर्म्स हैं उसको 100% फॉलो किया जाता है। जितने भी ऑफिशियल्स या टेक्निकल ऑफिशियल्स यहाँ पर हैं या जो भी इक्विपमेंट्स हैं वो सब जो है इंटरनेशनल नॉर्म्स के हैं। ऑफिशियल्स जो हैं वो यूपी आर्चरी एसोसिएशन की तरफ से यहाँ पे प्रोवाइड किए गए हैं और मेरा काम एज ए ऑब्जर्वर ये है कि देखना कि यहाँ पे सारी चीज़ें अप टू मार्क्स हैं कि नहीं है। जितने भी पार्टिसिपेंट्स बाहर से डिफरेंट स्कूल से आए हुए हैं उनके लिए लॉजिंग और फूडिंग का जो अरेंजमेंट है स्कूल के द्वारा जो किया गया है वो एज़ पर सीबीएसई नॉर्म्स के अकॉर्डिंग है कि नहीं है और उनके लिए सारी व्यवस्थाएं जो है वो अप्रोप्रिएट है कि नहीं है, ये देखना हमारा काम है। और कोई अगर इश्यूज़ आते हैं तो उसको किस तरीके से सॉल्व किया जाए, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। 3 formats: Indian round, compound and recurve, distances ranging from 20 to 50 meters. Young archers competed with nerves of steel and hearts of fire.
With 210 girls and 297 boys from across the region, this wasn't just a contest, it was a celebration of skill, spirit, and sportsmanship. मुझे लगता है कि ये भारत सरकार का बहुत बड़ा इनिशिएटिव है कि वो स्कूलों में आर्चरी लेकर आई। और अगर कोई बच्चा 5th और 6th क्लास में आर्चरी स्टार्ट करता है, जब वो 10-11 साल का होता है, तो आने वाले 7-8 साल में जब तक वो क्लास 9th और 10th में पहुंचता है, तो अपने आप को जस्टिफाई कर चुका होता है कि उसे आर्चरी में बने रहना चाहिए, नहीं रहना चाहिए। तो 10 साल परफेक्ट एज है स्टार्ट करने के लिए। और आप किसी भी अपने ट्रेनिंग सेंटर्स में जो आपके घर के आसपास है वहाँ जा सकते हैं। इसके अलावा अब बहुत सारे स्कूलों ने आर्चरी को एज ए इंडिविजुअल स्पोर्ट्स अपने स्कूलों में डेवलप करना स्टार्ट किया है। सीबीएसई की ये सीबीएसई इंटर स्कूल खेलों के बाद में बहुत ज़्यादा इसका प्रचार है, तो इसका फ़ायदा आप उठा सकते हैं। Some hit gold, some returned empty-handed, but all walked away stronger, more determined, and more inspired. हमने ये देखा है कि आर्चरी जो है बहुत कम बच्चे लेते हैं और मेरठ में भी बहुत कम स्कूल्स में आर्चरी होता है। सत्यकाम एक ऐसा स्कूल है जिसने आर्चरी को हमेशा प्रमोट किया है और ये एंशिएंट गेम है आर्चरी। और यही एक ऐसा गेम है जिसके साथ विद्या नेम एसोसिएटेड है। इट इज़ नोन एज धनुर्विद्या। तो हम लोग चाहते हैं कि हम एक ऐसा स्पोर्ट को प्रमोट करें जिसके साथ विद्या भी प्रमोट होती है। All under the keen supervision of Director of Competition, World Rank 4 Archer वेद कुमार। मैं यहाँ इस टूर्नामेंट को कराने के लिए एज ए कंपटीशन डायरेक्टर जो है अपॉइंट किया गया हूँ। यहाँ पर जैसे अभी हमारा आर्चरी का टूर्नामेंट है, तो आर्चरी का टूर्नामेंट एक जोन में करते हैं, तो काफ़ी एरिया इसमें जो है वो उसको उन्होंने इंक्लूड किया है। तो मैं तो उसमें ये भी कहूँगा केवल जोन के क्या इसको और भी अब कैटेगराइज कर सकते हैं अलग अलग तरीके से, जिससे जो कोई ऑर्गेनाइज करने वाला है उनको भी आसानी हो और जो स्कूल जो आने वाले हैं उन्हें भी थोड़ी सी आसानी हो कि वो जो है एक अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से, जैसे अंडर 19 का हो गया, अंडर 19 का टूर्नामेंट हो गया मान लीजिए, तो एक कैटेगरी को दे दी जाए अंडर 19 के रिकर्व, कंपाउंड और इंडियन राउंड, 3 कैटेगरी होती हैं आर्चरी की। अब तीनों इवेंट जो है ये इस कैटेगरी के आप कराएंगे, तो वो थोड़ा सा और सुविधाजनक हो सकेगा और उसमें प्रतिभागिता जो बढ़ती चली जाएगी आगे, तो उसको ऑर्गेनाइज करने में भी थोड़ी सी आसानी रहेगी। As the final arrows flew and winners emerged, the medal ceremony brought proud smiles and teary eyes. Chief guest Arun Jindal, Treasurer, UP State Archery Association, did the honors. तो जिला स्तर पर खेलने से बच्चों को का जो एक्सपोजर होता है, उनका जो अनुभव होता है, उनका जो सतत प्रयास होता है और खेल की बारीकियों से जब उनको प्रारंभ में ही उसकी जानकारी हो जाती है, तो वो धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। और सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि उनको कंपटीशन खेलने के का जो एक भय होता है वो ख़त्म हो जाता है और फिर वो अपनी पूर्ण जो उनकी प्रतिभा है उसका उसमें सामने आती है। Standout performers Neeraj Kumar from Dev Public School, Badot, 3 golds in under 19 India round. Ridhima Agarwal from DPS Rudrapur, 2 golds and 1 bronze, and many other stars in the making. मेरा नाम नीरज है, मैं देव पब्लिक स्कूल में पढ़ता हूँ, बडल बागपत। यहाँ पे आर्चरी की टूर्नामेंट हुई थी जिसमें कि मैं अंडर 19 में खेला हूँ।
उसमें 50 मीटर और 30 मीटर और ओवरऑल रैंकिंग में मैंने फर्स्ट किया है। और जब मैं 4th क्लास में था तो हमारे स्कूल में आर्चरी हो रही थी, तो उस वजह से मैंने देखा और मेरा इंटरेस्ट बढ़ा, तो इसलिए मैंने खेलना स्टार्ट किया और मुझे खेलते खेलते 6 साल हो गई है। सुप्रभात, मेरा नाम रिधिमा अग्रवाल है। मैं DPS रुद्रपुर की छात्रा हूँ। मैं अंडर 19 कैटेगरी इंडियन राउंड में 50 मीटर गोल्ड मेडल, 30 मीटर ब्रोंज मेडल एंड ओवरऑल गोल्ड मेडल जीती हूँ। मुझे आर्चरी करते हुए 2 साल हो चुके हैं और मैं अब कंपाउंड पे शिफ्ट हो गई हूँ। और बस थैंक यू, स्कूल का थैंक यू जो इतना सपोर्ट करा। CBSE North Zone First Archery Championship 2025-26, a tournament of talent, teamwork and targets. See you next year with sharper arrows, stronger hearts and even higher aims.